भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में होने वाली अब ये समझने की जरूरत है कि जो बाइबल लड़ाई की बात कर रही है वो किससे कर रही है? उसने कहा प्रभु के सारे हथियार बांध लो, इसमें तलवारों की बात नहीं हो रही। कहता क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर लहू और मांस से युद्ध ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? अब इंग्लिश का एक शब्द है क्रूसेड, हिंदी का शब्द है लड़ाई। उसे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जब किसी का मैच होता है वो भी कहता है युद्ध होने वाला है, द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर किसी बंदे ने इसको गलत तरीके से इस शब्द को इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में कोई अच्छा व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रूसेड का मतलब है अपने बिलीफ के कारण कुछ अटेम्प्ट करना। क्या अटेम्प्ट करना? कि आत्मिक युद्ध करना। कौन सा आत्मिक युद्ध? बीमारियों के खिलाफ, पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, अनपढ़ता के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, जिनका हेड ऑफिस बाइबल कहती है आसमान में है। और परमेश्वर ने हथियार बताए। कौन से हथियार हैं? कहते हैं इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आगे हथियार लिखे हैं, कहता सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये तो हमारे हथियार हैं। अगर ये लड़ाई शारीरिक होती, यीशु मसीह ने शारीरिक लड़ाई करने के लिए कहा होता तो हम लड़ते शारीरिक लड़ाई। किसी का भय, किसी का डर नहीं है। लोग बोलते हैं किसी के बात के। मेरे भाई बहनों, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई छोटी बात नहीं है। अंदाजा और एक मानना, दोनों में अंतर होता है। जितनी भविष्यवाणियाँ आज हो रही है वो सब कुछ बाइबल से जुड़ी हुई है और बाइबल में लिखी हुई है। जिस तरह से आज युद्ध हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं और नाना प्रकार की गरीबी, लाचारी और हर एक चीज़ हम देख रहे हैं, परंतु ये सब बातें बाइबल में लिखी हैं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, रोज प्रतिदिन पढ़ोगे, तो आपके जीवन में भी जो भविष्यवाणी होनी है वो सब प्रभु ने आपकी बाइबल में लिखी हुई है। तो आपको गौर करना पड़ेगा। जो हमारे पास्टर है, जो हमारे फादर है, जो हमारे चर्च के गाइडलाइंस है, जो हमें आज अपने बाइबल के द्वारा हमें भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियों को बताए जा रहे हैं, अगर हम उस पर गौर नहीं करेंगे तो हम अंधकार में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए रखी गई है। ये वो विश्वास है जो प्रभु में रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन है कि जिसने प्रभु को ग्रहण करा उसने उस वचन को भी ग्रहण करा जो प्रभु की ओर से आया।
तो प्रभु ने हर एक वचन को माना, हमें भी मानना पड़ेगा। जिस तरह से उसने जान दी, हमें भी अपने लिए, अपने जीवन में, इस शरीर का और इस जीवन में हमें हर एक लालसाओं से नाश होना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, ताकि हम प्रभु के करीब जाएं और उसको माने और उसकी दुआएं दे, उसकी गवाही दे और उसका आनंद मनाएं। क्योंकि हम प्रभु के इसीलिए आए हैं और इसीलिए हम जन्मे हैं, इसलिए उसने हमें रचाया कि हम उसकी बातों को माने, अमल करें और उस पर चले, ताकि लोगों का उद्धार हो, आपका उद्धार हो, अपने पड़ोसी का उद्धार हो। रोड पे चलते हो कि आप मदद करें, आप किसी को देख के मुँह ना फेरें, वचन को शेयर करें। तो परमेश्वर के जन और परमेश्वर के दास और परमेश्वर के बच्चों, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने चाह रहा हूँ। वो बात यह है कि जो आज हमारे वक्ता, जो हमारे बाइबल में लिखा हुआ हर एक भविष्यवाणी जो आज हमारे सामने है, जो हम उस पर जानते हैं, अमल करते हैं, पर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी भविष्यवाणी हो रही है वो सब हमारे लिए हो रही है। हम उसको अमल में लाए, क्योंकि भविष्यवाणियाँ आज अगर आप नहीं मानोगे तो आप अंधकार में चले जाओगे। क्योंकि आज से नहीं, पहले से भी, बाइबल के टाइम से भी, प्रभु यीशु के टाइम से भी यही होता था कि जिस तरह से हर एक प्रभु के नबियों को स्वर्गदूत के द्वारा और स्वप्न के द्वारा भविष्यवाणियाँ की जाती थी और भविष्यवाणियों के द्वारा बताया जाता था। तो आज जो भी भविष्यवाणी हो रही है, अकाल आ रहा है या जो भी आप देख पा रहे हो, भूकंप आ रहे हैं, जो भी आज हमारे साथ टॉर्चर हो रहा है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, हर जगह आप देख पा रहे हो कि हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। और वो पूरी होगी क्योंकि बाइबल में हर एक चीज़ लिखी हुई है। तो भविष्यवाणी क्यों होती है? क्योंकि हम अपना हृदय परिवर्तन करें, अपना मन फिराएं, प्रभु के निकट जाए, प्रभु को जाने और प्रभु की आत्मिकता को जाने और उसकी प्रेजेंस को खोजें। क्योंकि भविष्यवाणियों के द्वारा ही हम आज, हमें भी किसी ने प्रभु के बारे में बताया, उसकी पूरी जानकारी हमें दी और आज हम प्रभु को जानने लगे और प्रभु हमारे पास आया। क्योंकि प्रभु हमारे लिए द्वार खोले खड़ा है, वो हमारे द्वार पे खटखटाता है कि हम उसके लिए द्वार खोल दें। तो वो हमारे इन वचनों के द्वारा ही, इन प्रार्थनाओं के द्वारा ही, इन भविष्यवाणियों के द्वारा ही हमें सचेत कर सकता है, हमें जागरूक कर सकता है, ताकि हम अपने साथ साथ हर एक वो भाई को बचा पाए, हर एक वो बहन को बचा पाए जो आज पाप में घिरे हुए हैं। तो मेरे भाई बहनों, यही आपको एक मैसेज देना था। परमेश्वर की कृपा आप पे हो, सबको आशीष हो। जय मसीह।